अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आज हम तबलीगी जमात पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा से कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। गुजारिशात से पहले एक अर्ज़ है कि हज़रत आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानियाँ, आपका तकवा, आपका इखलास, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ताला ने इस दावत तबलीग के अमल को पूरी दुनिया में पहुँचाया है। छः बरआज़मों में इस बहुत बड़ी मेहनत को अल्लाह ताला ने पहुँचाया है। लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को अल्लाह ताला ने इस दावत के ज़रिए से सीधे रास्ते पर लगाया है, हिदायत दी है। करोड़ों इंसानों की हिदायत का ज़रिया बना है दावत तबलीग का काम, इसमें कोई शक नहीं। हम आपकी मेहनत को, आपकी कुर्बानियों को, आपके इखलास को हम सलाम पेश करते हैं। हम आप ही की जमात के अदना से कारकुन हैं, अदना से रुकन हैं। कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहते हैं। ये वो गुजारिशात हैं जो शायद आपके सोशल मीडिया से दूर होने की वजह से या आपकी प्राइवेट मरकज़ में मुकीम रहने की वजह से आप तक ये खबरें शायद ना पहुंची हो, आप तक ये बातें शायद ना पहुंचती हों, आप शायद इन मामलात से बेखबर हों। इसलिए सिर्फ याद दहानी के तौर पर आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली गुजारिश ये है कि सन 2000 से लेकर आज तक मुख्तलिफ उलमा इकराम की तरफ से, हर तबके के उलमा इकराम की तरफ से, अपनों की तरफ से और गैरों की तरफ से भी आपको बारहा याद दहानी करवाई गई कि हज़रत तबलीगी जमात का जो निसाब है, फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, इसमें मौजूद बुज़ुर्गों के वाक़यात, इसमें मौजूद मौज़ू रिवायात, इसमें मौजूद ऐसे वाक़यात जो हर किसी के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, तो अज़राह करम इनको निकालें, इनको साइड पे करें, एक मुस्तनद निसाब, तबलीगी निसाब तरतीब दें। बारहा आपके सामने दरख्वास्त की गई, बारहा आपको याद दहानी करवाई गई, लेकिन शायद आपके यहाँ यह काबिल कबूल नहीं था। आपने इस फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात को ही शायद हमेशा के लिए इस निसाब को आपने तरतीब दे दिया। हज़रत दूसरी गुजारिश ये है कि ये निसाब, इसमें मौजूद वाक़यात, ख़ास तौर पर फ़ज़ाइल सदक़ात में मौजूद वाक़यात ऐसे वाक़यात हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान उनको कबूल नहीं करता। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की तरफ से जो एतराज़ात वो सुनते हैं, वो जब आपकी किताबों में वो पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए इस बहुत बड़ी मेहनत से दूर हो जाते हैं। वो हमेशा के लिए एक बहुत बड़े अमल से, अंबिया वाली मेहनत से दूर हो जाते हैं। जब वो इन वाक़यात को 3 दिन लगाने के लिए जमात में जाते हैं, 3 दिन लगाने के लिए जब वो 2.5 घंटे की तालीम में जब ये किताबें पढ़ी जाती हैं, फ़ज़ाइल आमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, इनमें ऐसे ऐसे वाक़यात, बुज़ुर्गों की करामतें जब वो सुनते हैं तो जो कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पे सुना होता है, वो जब उधर पढ़ते हैं तो फिर दोबारा वो रोज़ा लगाने भी नहीं जाते, दोबारा वो दावत तबलीग के काम से कट जाते हैं। तो हज़रत आपसे बारहा गुजारिश हम भी कर रहे हैं कि इन चीज़ों को निकाला जाए। अगर नहीं निकाल सकते तो निसाब को मुकम्मल तब्दील किया जाए। एक ऐसा मुस्तनद निसाब हो जो सबके यहाँ यकसा हो, जिसमें कोई फ़िरके की तरफ कोई ऐसा निसाब ना हो जो एक फ़िरके की नुमाइंदगी करता हो। इन किताबों में मौजूद जो
वाक़यात हैं, जिन उलमा इकराम का जिक्र है, जिन उलमा इकराम के नाम इनमें इस्तेमाल हुए हैं, वो हजरत सिर्फ एक फ़िरके, एक तबके, एक मसलक के से तल्लक रखने वाले उलमा हैं। जब हम ये किताबें किसी को पेश करते हैं कि भाई ये किताबें अपने घरों में रखें, हम कैसे कह सकते हैं उनको अपने घरों में रखें? वो तो इन उलमा को मानते नहीं हैं, वो तो इन किताबों को मानते नहीं हैं, वो तो इस निसाब, वो तो कहते हैं भाई आपके बुजुर्ग की लिखी हुई किताब है। अगर कोई और भाई हमें हमारे सामने मिसाल देते हैं फैज़ान सुन्नत, हमें आकर कहे कि ये फैज़ान सुन्नत आप अपने घर में रखें, पढ़ें, तो कोई भी, चाहे वो तबलीगी हो, चाहे साल लगाने वाला मौलाना साहब हो, वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। तो हम कैसे ये दोनों किताबें, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बड़ी खिदमत है, उनकी लिखी हुई किताबें कैसे हम किसी की मस्जिद में जाके हम पढ़ सकते हैं? कैसे उनको कह सकते हैं कि इसकी तालीम अपने घरों में करें? वो कहते हैं कि भाई ये आपके बुजुर्गों की लिखी हुई किताब है, हम कैसे इसको तस्लीम करें? ऐसे वाक़यात हैं, मौजू वाक़यात हैं, मौजू रिवायात हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं हमें कि हम अपने घरों में रखें? आप हमारी किताब को अपने घरों में रखेंगे? तो इसलिए आपसे बड़ी आजिज़ी के साथ बड़ा आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें। अब टाइम है, लेकिन ये अब याद रखें, हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तबलीग के काम को बाहर, तबलीग से बाहर के लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तबलीग के काम को अगर नुकसान पहुंचा, अल्लाह ना करे, तो तबलीग के अंदर से ही नुकसान पहुंचेगा। तो आपसे ही आपको हम ये वार्न कर रहे हैं, आपसे आपको हम ये खबरदार कर रहे हैं कि अभी वक्त है, निसाब को मुकम्मल तब्दील किया जाए। नौजवान तबका इस तबलीग से दूर हो रहा है। जो नौजवान ये किताबें पढ़ के, इन वाक़यात को पढ़ के तबलीग से दूर जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जो तबलीग से कट रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इन सारे सवालों का जवाब ये कह देना कि बहुत से आए इतराज़ करने वाले, शुरू से इतराज़ हो रहे हैं फ़ज़ाइल अमाल पर, कुछ नहीं हो सका, मजमा बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग पढ़ा लिखा तबका इन किताबों से की वजह से, इन वाक़यात की वजह से इतनी बड़ी मेहनत से महरूम हो रहा है, इसका जिम्मेदार हजरत कौन है? इसकी जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। वो जो तबलीग से कट गए, महरूम हो गए, इन वाक़यात की वजह से, इन मौजू रिवायात की वजह से, इन किताबों की वजह से, तो इसका जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे हमने सब कुछ सीखा है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो लिहाजा इसमें कोई हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की कोई गुस्ताखी नहीं हो जाएगी अगर कोई तब्दीली ले आएंगे, या शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हो कि इन किताबों के अलावा ता क़यामत कोई निसाब नहीं बनेगा, उन्होंने मना किया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छा निसाब तरतीब दें। वो कैसे तरतीब दें कि सही, आप बेहतर जानते हैं, उलमा इकराम आपके पास हैं, मुस्तनद उलमा इकराम की शुरा बनाएं, उनके ज़िम्मे लगाएं, वो एक ऐसा निसाब तरतीब दें, कुरान पाक की आयात के तर्जुमे हों, मुस्तनद अहादीस हों, जिसमें सहाबा इकराम के मुस्तनद वाक़यात हों, जो सब में यकसा हों। आप यकीन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जब यह निसाब तब्दील हुआ, मुस्तनद निसाब आया, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जोक दर जोक लोग इंशाअल्लाह दावत तबलीग के काम से जुड़ेंगे, जोक दर जोक जमातें निकलेंगी, अल्लाह के रास्ते में खरूज होगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, फिर हम गुजारिश करते हैं कि इसके बारे में सोचें, इस पर तवज्जो दें, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जैसे ही ये मजमा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा लिखा मजमा दूर हो रहा है, और सादा लोग तो शुरू से जुड़ रहे हैं, वो जुड़ते रहेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की डिमांड ये नहीं है। पढ़े लिखे लोग इन दो किताबों की वजह से, इनमें मौजूद मौजू वाक़यात की वजह से दूर हो रहे हैं। तो इसलिए आपसे फिर आखिर में यही दरख्वास्त है कि हमारा मकसद कोई तनकीद नहीं है, हम तनकीद करने वाले नहीं हैं, हम इस काबिल भी नहीं हैं, हम तो आपके खादिमों के खादिम हैं। तो इसलिए हमारी बात, हम आपसे माजरत खा भी हैं
कोई हमसे गलती हुई हो, गुस्ताखी हुई हो, उसकी हम माजरत भी चाहते हैं। तो आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि इनके बारे में सोचें और इन किताबों को बिल्कुल तब्दील किया जाए। इस निसाब को एक अच्छा निसाब और मुस्तनद निसाब लाया जाए, जिसमें हर मसलक, हर फ़िरके के लोग शौक़ से जोक दर जोक इस दावत के काम में शामिल हों। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।